प्रिय छात्रों, उद्धव शतक का अगला पद आज हम पुनः देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित ये प्रमुख एक रचना है। इस काव्य में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से अपने भावों को पिरोया है। इस पद में क्या स्थिति है, क्या वर्णन है, इसको पहले आप 2-3 पंक्तियों में समझ लें, फिर आपको अर्थ लगाने में सुविधा होगी। स्थिति यह है कि कृष्ण और उद्धव मथुरा में हैं, दोनों के बीच वार्ताएं होती हैं। कृष्ण विरह से पीड़ित हैं, उन्हें गोपियों की, राधा की, गोप बालाओं की याद सताती है और वो उनका विरह वर्णन जो है अत्यंत मर्मांतक स्थिति तक पहुंच जाता है। उद्धव उन्हें समझाते हैं कि आप खुद ब्रह्म हैं, संसार में ब्रह्म की सत्ता है, आप संयोग और वियोग में क्यों विचलित होते हैं? आपको इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए, आपको निर्गुण ब्रह्म एवं योग साधना को अपनाना चाहिए। इस पे कृष्ण जो है उद्धव को समझाते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातों को अंगीकार करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मेरी एक ही आपसे विनती है कि आप मथुरा जाएं और वहाँ के रचकन को लेकर आएं। आप ब्रज जाएं और वहाँ के रचकन को लेकर आएं। आप ब्रज जाकर गोपियों, गोप बालाओं और वहाँ के निवासियों से मिलकर आप आ जाएं, फिर आप जो कहेंगे वो मैं मान जाऊंगा। तो इन्हीं स्थितियों में उद्धव जो हैं कृष्ण के कहने पर कृष्ण का संदेश लेकर गोपियों के समक्ष ब्रज जा रहे हैं। तो मथुरा से ब्रज जाने की स्थिति का इस पद में वर्णन हुआ है। उद्धव जो है ब्रज जा रहे हैं, कृष्ण का संदेश लेकर ब्रज जा रहे हैं। इस समय कृष्ण की क्या स्थिति है, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। देखिए पहले पद क्या स्थिति है। आई ब्रज पथ रथ उद्धव को चढ़ाई कान। पहले आप पूरे जो पद हैं उसको देख लीजिए। आई ब्रज पथ रथ उद्धव को चढ़ाई कान, अकत कथानी की व्यथा सौ अकुलात है। कहें रत्नाकर बुझाई कछु रोकै पाए, पुनि कछु ध्याई उर धाई उझत हैं। रससी उसासनी सौ बही बही आंखनी सौ, भूरी भरे लिए के हलसी न हराई खुराक है। सीरे तपे विविध संदेशनी सौ बातनी की झोंक में लगे चले जाते हैं। पूरे पद में कृष्ण की स्थिति का वर्णन है। उद्धव कृष्ण के संदेश को लेकर ब्रज जा रहे हैं, उस समय कृष्ण की क्या दशा है, क्या मनोदशा है, इसका वर्णन इस पद में हुआ है। पहली पंक्ति में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि कान यानी कृष्ण ब्रजपथ यानी ब्रज के मार्ग पर, रथ यानी जिससे उद्धव जा रहे हैं, उद्धव को चढ़ाकर रथ पर, उद्धव को चढ़ाकर ब्रज के मार्ग में उद्धव को रथ में चढ़ाकर कृष्ण अकथ कथानी की, अकथ यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, अकथनीय कथाओं की व्यथा से व्याकुल हो उठते हैं। दोनों पंक्तियों को देखिए। दोनों पंक्तियों में जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कह रहे हैं कि कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज के मार्ग में रथ पर बिठाकर अकथनीय व्यथा की कहानी से व्याकुल हो उठते हैं। तीसरी पंक्ति, कहे रत्नाकर, रत्नाकर जी कहते हैं बुझाई कछु, बुझाई यानी समझाकर, कछु यानी कुछ। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव को कुछ समझाकर रोके पाए, उनके पांव जो हैं रुक जाते हैं, वे खड़े हो जाते हैं। तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण जो है उद्धव को कुछ समझाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं। पुनि कछु ध्याई उर यानी हृदय, कछु यानी कुछ, पुनि यानी पुनः, ध्याई यानी ध्यान करके, धाई यानी दौड़कर उलझत हैं, उलझ जाते हैं, बातों में उलझ जाते हैं। चौथी पंक्ति में कहा गया है कि कृष्ण जो है उद्धव को कुछ समझाकर चुपचाप खड़े हो जाते हैं, पुनः उनके हृदय में कुछ बातें स्मरण उठता है और दौड़कर वो उद्धव के समक्ष पहुंच जाते हैं और उनसे बातों में उलझ जाते हैं। रससी उसासनी,
सांसों का उठना, रससी उशासनी सो, यानी उनकी सांसें जो हैं उमड़ने लगती हैं। बही बही आंखनी सो, और आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होने लगते हैं। दो बातें यहाँ है। कृष्ण की स्थिति यह है कि उनकी सांसें जो उमड़ने लगती, ऊपर नीचे होने लगती हैं, और आंखों से अश्रु जलधारा प्रभावित होने लगती है। भूरी भरे हिये के हुलसी न हुरात है, हुरात यानी समाप्त हो जाना, हुलसी यानी उल्लास। भूरी भरे हिये ने हृदय, हृदय में उल्लास के ऐसे क्षण कृष्ण के समक्ष हैं कि वो समाप्त नहीं होते, यानी उनका हृदय जो है तमाम प्रकार के अभिलाषाओं से उल्लासों से भर उठता है, वो समाप्त नहीं होता है। सीरे यानी ठंडा सुखद, तपे यानी तप्त, दग्ध जिसको कहा गया है। विविध संदेश की, अनेक प्रकार के संदेश, 100 बातनी की, अनेक प्रकार के संदेश भरे बातों को, यानी कृष्ण के हृदय में सुखद और तपे, दग्ध जले हुए, यानी संयोग की स्थिति और वियोग की स्थिति की अनेक स्थितियां हैं, अनेक संदेश जो हैं, अनेक संदेशों की बातें जो हैं उनके हृदय में, वो घातनी की झोंक, यानी वो धक्का देकर आवेग में कृष्ण के साथ लगे चले जाते हैं। तो पूरे पद में कृष्ण की विरह व्यवस्था का यहाँ वर्णन हुआ है। इसको पुनः आप वाक्य में देखें कि इस पद में क्या कहा गया है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि शब्दों के अर्थ के आधार पर इस पूरे कवित्व की व्याख्या आपके समक्ष रखी। अब आपको इसको पंक्तियों में देखिए कि इस पद में क्या कहा गया है। कृष्ण जो हैं उद्धव को गोपियों के समक्ष ब्रज जाते, उद्धव को रथ पर चढ़ाकर अकथ कथानी की व्यथा से, यानी ऐसी दुख भरी व्यथा से वो व्यथित हो उठते हैं, व्याकुल हो उठते हैं कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पहली दोनों पंक्तियों में कहा गया है कि कृष्ण जो है उद्धव को ब्रज के मार्ग पर रथ पर बिठाकर अकथनीय व्यथा भरी बातों से व्याकुल हो उठते हैं। रत्नाकर कवि कहते हैं कि कृष्ण जो है उद्धव को कुछ समझाकर, कुछ बुझाकर वही चुपचाप खड़े हो जाते हैं, उनके पांव जो हैं वही रुक जाते हैं। उन्हें पुनः कुछ बातों का स्मरण हृदय में हो उठता है और वो दौड़कर कृष्ण उद्धव के समक्ष पहुंचकर उनसे बातों में उलझ जाते हैं। उनके हृदय में उठती उच्छ्वासें और आंखों से बहती अश्रु जलधारा कृष्ण को व्यथित कर देती है। उनके हृदय में उठते हुए उल्लास जो है वो समाप्त नहीं होते। उन कृष्ण के समक्ष सुखद और दुखद दोनों प्रकार के संदेश भरी बातें जो हैं हृदय में व्याप्त हैं और वह आवेग से झोंके में कृष्ण के समक्ष ऐसे उपस्थित होते हैं कि कृष्ण भी उद्धव के संग चले जाते हैं। तो पूरे पद में कृष्ण की मनोदशा का वर्णन हुआ है। यह इसमें विशेष में लिखना है कि यह कृष्ण के विरह वर्णन से संबंधित पद है। दूसरी बात लिखनी है कि इस पद में कृष्ण की मन स्थिति का वर्णन हुआ है। तीसरी बात यह इस पद में यह साकार होता है, यह बात सामने आती है कि कृष्ण जो है उद्धव जब मथुरा से ब्रज जा रहे हैं तो कृष्ण की क्या दशा हो जाती है कि देखिए उनकी क्या दशा हो जाती है कि चुपचाप वो व्याकुल होकर एक साइड में खड़े हो जाते हैं, लेकिन पुनः उनके हृदय में दूसरी कुछ बातें आती है और दौड़कर उद्धव के समक्ष पहुंच जाते हैं और उठती हुई सांसों से और उन अश्रुपूर्ण नेत्रों से और उनके हृदय में उठते हुए उल्लास जो है समाप्त होने का नाम नहीं लेते। उनके हृदय में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की स्मृतियां जो हैं पहुंच जाती हैं और वो उद्धव के संग चले जाते हैं। तो इस प्रकार रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार रस का उदाहरण है ये पद, और स्थायी भाव रति है, भाषा ब्रज भाषा है। अलंकार की दृष्टि से यहाँ श्लेष, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, इन 3 प्रकार के अलंकारों का प्रयोग हुआ है और छंद जो है मनहरण या कवित्व है। बस धन्यवाद। कल पुनः देखेंगे अगला पद।